जियोमॉर्फोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है प्लेट टेक्टोनिक। और प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा हम भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण और एटसेट्रा का अध्ययन कर सकते हैं। प्लेट पेबंद की जो होती है प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेटों का संचलन 3 प्रकार से होता है: अभिसारी, अपसारी और कायांतिक संचलन। अभिसारी संचलन के दौरान कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ये स्टडी करते हैं। तो ये हो गया 2 प्लेटें हो गई, ठीक है। ये हो गई महासागरीय प्लेट, ये हो गई महाद्वीपीय प्लेट। महासागरीय प्लेट का घनत्व अधिक होने के कारण ये भारी होती है और ये नीचे रहेगी। ये महाद्वीपीय प्लेट हल्की होती है, थोड़ा ऊपर रहती है। तो ये महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेटों का जब अभिसरण होता है तो महासागरीय अभिसरण होता है तो ये इनके सीमांत पे, प्लेटों के सीमांत पे इसका जब छेपड़ होने लगेगा, जब छेपड़ होगा तो भ्रंशन की क्रिया के कारण भूकंप की उत्पत्ति होगी। और छेपित प्लेट अधिक गहराई पे जाता है तो तापमान अधिक होने के कारण छेपित प्लेट पिघलने लगता है, जिससे मैग्मा की उत्पत्ति होती है। और अतिरिक्त मैग्मा के कारण जब अतिरिक्त मैग्मा की उत्पत्ति हो जाएगी तो अतिरिक्त मैग्मा जब पृथ्वी को परतों को तोड़ते हुए सतह की ओर आती है तो उससे ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। तो भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया। एक दो शब्द हैं कि जब अभिसारी जब प्लेटों का संचलन होता है तो अभिसारी प्लेट सीमांत पे संपीड़न बल के कारण ये भ्रंशन की क्रिया होती है, ठीक है। छेपड़ के कारण अधिक गहराई में जब जाता है तो अतिरिक्त मैग्मा की उत्पत्ति होती है और सतह पे जब आता है तो ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है, ठीक है। फिर भूकंप, ज्वालामुखी हो गए। अब पर्वत निर्माण के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया महासागरीय प्लेट, छेपड़ हो गया। ये महाद्वीपीय प्लेट में जो हल्की प्लेट होती है उसमें वलन की प्रक्रिया होती है, जिससे कि मोड़दार वलित परतों की उत्पत्ति होती है। फिर ये जहाँ पे वलित परतों की उत्पत्ति हो गई और वलन के दौरान भी भ्रंशन की क्रिया होती है, जिससे कि वलित परतों में भूकंप की उत्पत्ति होती है। और यही महासागरीय प्लेट का जहाँ पे छेपड़ होता है, मतलब महासागरीय प्लेट के सीमांत पे छेपड़ के कारण महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। तो इससे महासागरीय गर्त के निर्माण के बारे में पता चल गया। इस तरीके से अब सारी प्लेट सीमांत के द्वारा हम भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत निर्माण और महासागरीय गर्त के निर्माण के बारे में स्टडी कर सकते हैं। और इसका हम वैश्विक वितरण भी देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे प्रशांत महासागरीय प्लेट ये हो गया, ये यूरेशियन प्लेट हो गया। तो ये ऐसे होती हैं। महासागरीय गर्त का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे वलित पर्वतों की उत्पत्ति हो रही, ठीक है। और फिर जो है वलित पर्वतों की उत्पत्ति हो रही और यहाँ पे जो है ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण जो होता है, ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण द्वीप समूहों का निर्माण होता है। नीचे से ज्वालामुखी जब आती है तो द्वीप समूह का निर्माण होता है। वहीं अपसारी प्लेट, वहीं पे हिमालय पर्वतीय निर्माण भी इससे होता है। अभिसारी प्लेट संचलन से रॉकी पर्वत का, एंडीज पर्वत का निर्माण इन्हीं सब से हुआ है। प्रशांत महासागरीय, उत्तरी अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिकी प्लेटों के अभिसरण से हुआ है। और हम अपसारी प्लेट संचलन के बारे में जब स्टडी करते हैं, ये 2 प्लेटें हैं, जैसे कि अटलांटिक यूरेशियन प्लेट और उत्तरी अमेरिकन प्लेट। जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो तनावमूलक बल की उत्पत्ति होती है और तनावमूलक बल से भ्रंशन की क्रिया से भूकंप की उत्पत्ति होगी। और तनावमूलक बल के कारण जो गैप होता है उससे मैग्मा लावा के रूप में पृथ्वी की सतह पर आता है, जिससे कि ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है और कटकों का निर्माण होता है, जैसे अटलांटिक कटक और अटलांटिक कटक। अपसारी प्लेट संचलन के सीमांतों पर नए क्रस्ट के निर्माण होता है, जिससे इसे सृजनात्मक प्लेट बोलते हैं, ठीक है। नए क्रस्ट का निर्माण होता है। तो ये अपसारी प्लेट संचलन हो गया। फिर कायांतरिक प्लेट संचलन।
कायांतरित प्लेट संचलन में दो प्लेटें समानांतर होती हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं, तो भ्रंशन की क्रिया होगी और इससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे ज्वालामुखी की उत्पत्ति नहीं होती है। भ्रंश ये कायांतरित प्लेट का उदाहरण जॉन दी फूका प्लेट है।